اللہ ताला फरमाते हैं युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, कि अल्लाह ताला चाहता है तुम्हारे लिए आसानी और अल्लाह ताला नहीं चाहता तुम्हारे लिए मुश्किल। और एक और जगह आयत में आता है कुरान में, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तुम्हें मुश्किल में डाल के क्या करेंगे। ये अंदाज है पूछने का, यानी कोई अल्लाह को कोई मजा थोड़े आ रहा है कि हम तुम्हें मुश्किल में डालेंगे। अल्लाह तुम्हें थोड़े चाहता है कि तुम्हारे ऊपर मुश्किल पड़े, और उसमें अल्लाह ताला ये भी बताता है कि तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, और अक्सर तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। तो हमारे ऊपर जो मुसीबतें आ रही हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कलेक्टिव हो, वो हमारे इंडिविजुअल गुनाहों की वजह से आ रही है और कलेक्टिव गुनाहों की वजह से आ रही है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी इसे कहते हैं हदीस कुदसी, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अना इंतज़न अबदी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक, अगर मेरा बंदा मुझसे ये गुमान करता है कि मैं बुरा हूं तो मैं उसके साथ बुरा हूं, और मेरा बंदा अगर ये गुमान करता है कि मैं अच्छा हूं तो मैं उसके साथ अच्छा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लम्स के लिए खुद जिम्मेदार है, कि वो अल्लाह से बुरी उम्मीद रख रहा है। और आप देखेंगे बहुत से लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं वो बुरी उम्मीद रखते हैं। अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा एक इंसान से मोहब्बत करता है, चाहे वो कितना ही बड़ा जालिम क्यों हो। और इस वजह से हर हाल में अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो उस रास्ते को छोड़ के सीधे पे आ जाए, हर पॉइंट पे चाहते हैं कि वो सीधे पे आ जाए, लेकिन वो शैतान ने उसे इस तरह जकड़ लिया होता है कि वो उसको उसी में अच्छा ही दिखाता है और इधर मोड़ के नहीं आता। तो पहली जो लेसन है पॉजिटिव रहने की, वो ये कि अल्लाह ताला मुझसे मेरी माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। दूसरी चीज ये कि अल्लाह ताला मेरे गुमान के मुताबिक है, और तीसरी चीज ये कि अल्लाह ताला खुद ही कह रहा है कि मैं तुम्हें मसले में डाल के क्या करूंगा। मैं कोई अल्लाह ताला यानी माज़ अल्लाह कोई सैडिस्ट तो नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम में डाल के उसको मजा आता है। अल्लाह ताला की जो सबसे बड़ी सिफत है वो आप देखें रहमान व रहीम, तो वो क्यों परेशानी में डालना चाहेगा? इल्ला ये कि अल्लाह ने एक सिस्टम बना रखा है, और उसमें ये है कि आप जुल्म करेंगे तो चीज आपके सामने आएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, कि जो लोग ईमान लाए उनके दिल इत्मीनान में होते हैं अल्लाह के जिक्र करने से। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, याद रखो अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का इत्मीनान है। आदमी तौबा करता है, आदमी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, आदमी सजदे में रोता और गिड़गिड़ाता है, यही तो जिक्र है। जिक्र कई बार लोग ये समझते हैं कि हाथों में बीट्स को लेके घुमाते रहने से जिक्र है, या बटन दबाते रहना कि इतने 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 नंबर हो गए जिक्र है। ये जिक्र की एक अलामत है। असल जिक्र जो है जिसमें दिल जो है रोए, परेशान हो, अल्लाह का शुक्र अदा करे। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हम में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हम अपने बचपन से अभी तक के सफर को याद करेंगे तो ऐसे कई मौके आ जाएंगे जहाँ पे हमें ये बात साफ एहसास हो जाएगा कि अल्लाह ने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया। हम कहाँ थे, कहाँ हैं, अल्लाह ने हमारे साथ कैसे कैसे मामलात पे हमारे ऊपर एहसान किया, हमने कितने गुनाह किए, अल्लाह माफ करता रहा। अगर उसे जाहिर कर देता तो हमारी सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाती, लेकिन अल्लाह ने उसे ढांपा। अगर हम इन चीज़ों को याद करते रहे तो हम देखेंगे कि अल्लाह से हमारे जो जिक्र है वो बढ़ेगा, हमारा जो कुलूब है वो मुतमईन होंगे। इन्ना मअल उस्रि युस्रा, ये अपने आप में एक दवाई है, पर्सनल लाइफ में भी और जैसे मैंने कहा इंडिविजुअल लेवल पे भी और कलेक्टिव लेवल पे भी। भाई मुश्किल दौर में हम हैं, कोई दो नहीं इस बारे में, लेकिन क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? नहीं, क्योंकि ये आयत सच्ची आयत है, ऐसी किताब की आयत है जो झूठी नहीं हो सकती। तो अगर ये बात आ गई इन्न मअल उस्रि युस्रा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, और साथ का मतलब ये है कि यानी लगी हुई है, एक जाएगी तो दूसरी आएगी। तो ये जब तक चले चले, ये बात साफ है कि अब जो दौर आने वाला है वो ये पुराना जैसा नहीं होगा। कि अल्लाह ताला
फरमाते हैं वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, कि तुम मदद हासिल करो किस चीज से? नमाज से और सब्र से, पेशेंस से। और ये सब्र इतनी ज्यादा जगह आया है कि आपको लगेगा हर जगह सब्र आ रहा है। आप देखिए वो जो एक वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासव बिल हक़ व तवासव बिस सब्र इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, वहां पे भी इस तरह से हम देखेंगे तो कम से कम 80 से ज्यादा जगहों पर कुरान में सब्र का लफ्ज़ है। अब हम सब्र से कैसे मदद चाहें, जब हम इसमें गौर फिक्र करेंगे तो हम देखेंगे कि इंसान जो है वो जल्दबाज है, ठीक, और अल्लाह की जो प्लानिंग है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी चीज को होने में, एकदम से चीजें नहीं बदल जाती। इंसान की अपनी लाइफ में चीजें तो एक दिन में बदल जाती है, लेकिन जो कौमों की तब्दीली होती है वो 1-2 साल में नहीं होता, 3-4 साल लगते हैं। तो हम ऑलरेडी एक प्रोसेस फेज में, एक ट्रांजिशन के दौर में है। 2019 से पहले की जो दुनिया थी वो अलग दुनिया थी, और उसके बाद से जो बदलाव होने शुरू हुए हैं, और जो लोग ये उम्मीद करते थे कि हम वापस फिर उसी दुनिया में पहुंच जाएंगे, तो वो एहसास कर रहे हैं कि 2 साल गुजर गए और हम उस दौर से दूर ही होते जा रहे हैं, उससे नजदीक होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है अगर हिंदुस्तान के केस में कहें कि मुसलमान ये सोचता है फिर से कांग्रेस आ जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो भी कहीं नहीं दिख रहा। या पूरी दुनिया के मामले में भी देखेंगे कि पहले जो दुनिया थी वैसे हो जाएगी, तो वो भी नहीं दिख रहा। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम ऑलरेडी एक प्रोसेस में है, 2 साल हो चुके हैं, और हो सकता है कि जिस तरह से पीछे के 6 सालों में एक बड़ी तब्दीली आई थी, हो सकता है अगले 4 सालों में जो कि 6 साल हो गए, एक दूसरी बड़ी तब्दीली हमारे सामने नजर आए। और जिस तरह से दुनिया के डेवलपमेंट्स हैं, उन डॉट्स को जब आप कनेक्ट करेंगे तो मेरी बात आपको बहुत दूर नहीं मिलेगी। जो ये बात हुई, हम सब्र और सलाह से अल्लाह की मदद चाहें। और सब्र का मतलब ये है कि घबराओ नहीं, हौसला रखो, जबे रहो। 5वीं बात, जो भी ईमान रखता है वो ये जानता है कि हमारी मौत का टाइम पहले से ही तय है। और एक हदीस में आता है कि तुम सच बात कहने से मत डरो, सच बात कहने से ना तो तुम्हारी मौत 1 घंटे पहले आ जाएगी, और ना ही तुम्हारे रिस्क में 1 सा या 1 दिरहम या दिनार की कमी हो जाएगी। यानी तुम्हारा रिस्क भी फिक्स है और तुम्हारी मौत भी फिक्स है। तो अब कोई कितना ही माहौल में डरा, एक ऐसी जगह ला के रख दे जहां पे चारों तरफ गोलियां चल रही हो, तब भी आप या मैं यही कहेंगे मौत होगी तो मैं कहीं भी जाऊं तो मर जाऊंगा, और मौत नहीं है तो यहाँ पे कोई मुझे नहीं मार सकता। और ऐसा देखा गया है, जो लोग रेस करते हैं कार की या किसी भी चीज की रेस, तो आपको देख के लगेगा कि यार ये इसकी लंबी जिंदगी नहीं हो सकती, इतना रिस्की आदमी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक आदमी जो रेस में कभी नहीं गया वो बहुत जल्दी मर सकता है, और एक आदमी जो हमेशा रेस में वो बहुत लंबी उम्र हो सकता है। तो मुराद ये कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर एक उम्मत का या इंसान का एक अजल है, एक वक्त मुकर्रर है। फ़इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून सआ, कि जब वो वक्त आ जाए तो ना तो उसमें 1 सा यानी 1 घंटे भी मुअख्खर यानी देरी हो सकती है, वला यस्तक़दिमून, और ना ही पहले आ सकती। तो मुसलमान कभी भी इस चीज से नहीं डर सकता कि कोरोना आ गया तो आप मर जाएंगे, यानी, और जो इस तरह से सोच रहा है कहीं ना कहीं उसके अंदर ईमान की कमी है। दूसरी चीज जिससे इंसान डरता है वो है रिस्क, कि कहीं मेरी रिस्क कमी ना हो जाए, लॉकडाउन लग गया, पता नहीं पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन हम देखते हैं ईमान रखने वालों के लिए अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से इंतजाम करता है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि लोग कहते हैं साइंटिस्ट कि 86 मिलियन स्पीसीज हैं, इंसान के अलावा और जो जानवर हैं 86 मिलियन कैटेगरीज हैं, और हर, अब जैसे चींटी ही है तो चींटी कितने करोड़ होंगी, उन सब चींटियों को खाने का इंतजाम, और 86 मिलियन स्पीसीज में सब चीजों, सब हर चीज की खाने का इंतजाम जो कर रहा है, वो सो कॉल्ड अशरफुल मखलूकात के खाने का इंतजाम नहीं किया होगा उसने, जिसके लिए पूरी दुनिया बनी हुई है।
कुरान ने कहा कि हमने दुनिया में जो चीज बनाई तुम्हारे लिए बनाई है, तो जिसके लिए पूरी दुनिया बना उसके लिए इसका इंतजाम नहीं होगा, कैसी बात है? सिवाय इसके कि अल्लाह ने हमारे हाथ में कुछ इख्तियारात दे रखे कि अच्छा ये करोगे तो ये होगा, कुछ असबाब बना रखे, बाकी रिस्क जो है वो अल्लाह की तरफ से। तो ये आप सोच सकते हैं कि ये इंसान को कितना चीज पॉजिटिव रख सकती है कि उसकी जॉब रहे या ना रहे, उसको बात का मुतमईन रहेगा कि जो 86 मिलियन स्पीसीज के करोड़ों लोगों को खिला रहा है वो मुझे भी खिला रहा है। सातवीं चीज जो है, सातवां जो है वो है फियर ऑफ रिस्पेक्ट। कहीं मेरी इज्जत खराब ना हो जाए, मेरी जॉब चली जाएगी तो कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला कहते हैं वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा, बहुत मशहूर आयत है, आप सब लोग सुना होंगे। यानी अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है। अब आप मुझे बताइए कि इंसान जो जिन चीजों में लगा हुआ है, चाहे नौकरी है चाहे लोग हैं, जैसे मिलना जुलना, उसका उठना बैठना हर 24 घंटों को देखेंगे तो वो किस चीज को पूरा करने के लिए होती है? रिस्क, इज्जत और मौत से बच जाना, मेरी जिंदगी दराज हो जाए, लंबी हो जाए। और अल्लाह ने इन तीनों चीजें उसके हाथ में नहीं रखी, न मौत ही उसके हाथ में रखी है कि तुम कितना भी मेहनत कर लो तुम्हारे हाथ में मौत नहीं है। तुम कितना ही रिस्क कमाने की कोशिश करो उतनी मिलेगी जितनी है, और तुम कितना ही इज्जत कमाने की कोशिश कर लो वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं। और आप देखते हैं बहुत से लोग सोचते हैं ज्यादा पैसा आ जाएगा तो इज्जत है, लोग थू करते हैं, या ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, जैसे आप एग्जाम्पल में नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आप समझ लीजिए क्या थू हो गई है एक साथ, ठीक है, सब कुछ होते हुए भी, सारा पावर होते हुए, तो इज्जत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। दुनिया जो है ये इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस, इत्तेफाक से तो नहीं चल रही है कि अचानक से इत्तेफाक से कोई बीमारी आएगी सब खत्म हो जाएंगे। ये दुनिया बनाने वाला जो है वो इम्तिहान ले रहा है, और जो इम्तिहान लेता है उसे पता है कि इम्तिहान कैसे लेना है। उस इम्तिहान का ये एक हिस्सा है जिसमें कोरोना एक बीमारी है। ऐसा नहीं है कि उसके इम्तिहान के अलावा ये कोई चीज आ गई। It is part of the examination only, and it is well known by the invigilator. ये तो वो माने जो अल्लाह को नहीं मानता, वो ये कह सकता है कि भाई ये तो बड़ा इत्तेफाक हो गया, ये मतलब इंसिडेंस हो गया, कितनी बड़ी बीमारी आ गई और अब इसका क्या होगा। अब तो ये हमेशा रहेगी, जैसे कि इनके अखबार में पढ़े आप तो ऐसा लगेगा कि अभी बीमारी कहीं नहीं जाने वाली, और अभी बीमारी और म्यूटेट होगी और इससे ज्यादा और खतरनाक होगी। मतलब इनकी आप बात पढ़ेंगे ना तो आप सच में डिप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिखाते हुए कहते ये तो और म्यूटेट करेगी और आने वाला और खतरनाक होगा और वो और मसला होगा, अभी बीमारी कहीं नहीं जाएगी, वी हैव टू लिव विद दिस डिजीज। तो आदमी क्या करेगा? एक आदमी जिसको लगता है कि मैं दुनिया में आया हूँ एंजॉय करने के लिए, और एंजॉय के नाम पे क्या मिल रहा है मुझे? यही सब मिल रहा है, डर का माहौल। आप बताइए, जो आदमी का ये परसेप्शन हो कि हम दुनिया में मजे करने के लिए आए हैं और उसे हर वक्त डराया जा रहा हो, तो सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो तो यही कह रहा है भाग यार यहाँ से, मैं कहाँ फंस गया, मैं तो यहाँ एंजॉय करने आया था। और अगर आप देखेंगे ये जितने गन वायलेंस हो रहे हैं ना यूएस में, वेस्ट में, उसके पीछे जब आप साइकोलॉजी में घुसेंगे बच्चे की, तो आप पाएंगे कि उससे ये कहा गया था कि ये बेटा दुनिया में तुम एंजॉय करने आए हो, एंजॉय, लिव योर बेस्ट। और जब वो देखता है कि यार ऐसा तो कुछ नहीं, हर कोई कभी कोई मेरे यहाँ बेइज्जती कर रहा है, कभी कोई यहाँ बेइज्जती कर रहा है, और मैं जो चाह रहा हूँ वो तो मिल नहीं रहा, तो ये तो दुनिया नहीं है, मैं उसका ये वो दुनिया नहीं जिसका मुझे वादा किया गया था, तो उसको गुस्सा आता है। अब मसला है कि उसको गुस्सा किसी एक आदमी से नहीं आता, इंसानियत से आता है, इसलिए वो गन उठाता है, वो ये नहीं देखता कि किसको मारना है किसको नहीं मारना। अब ना इस पर कोई रिसर्च कर रहा है और ना कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि उसकी क्या साइकोलॉजी है। मसला क्या हुआ, सोसाइटी ने एक बुरा ख्वाब, एक अननेसेसरी ख्वाब दिखाया। उसको ये बताना था जो अल्लाह ताला कहता है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने मौत और जिंदगी इसलिए पैदा की ताकि जांच लो कि तुम में से बेहतरीन कौन। उसको अगर यही बताया होता तो उसे समझ में आता है तो टेस्ट है, इसमें तो टेस्ट है, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, हमें सॉल्व करना है, अच्छे करेंगे सही तो नंबर मिलेंगे, नहीं करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी भी जान के ऊपर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालेगा। ये कितनी ज्यादा कंफर्ट दवाई है ये। अगर आपको लगता हो, हम में से किसी को भी लगता हो कि अल्लाह ने हमारे ऊपर बहुत बोझ डाल दिया, तो उसे समझना चाहिए कि नहीं, हमारे ऊपर उतनी ही बोझ है जितनी हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह ताला किसी भी नफ्स के ऊपर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालेगा। और हम ये देखते हैं, अगर मैं अपनी प्रॉब्लम आपके ऊपर रख दूं तो आप जमीन में घुस जाएंगे, या आप अपनी प्रॉब्लम मुझे देंगे तो मैं जमीन में घुस जाऊंगा। तो कहूँगा यार इस इंसान के तो बड़ी बड़ी मसले है। कोई भी आदमी, हम में से कोई आदमी किसी दूसरे को मसला दे देना, फंस जाएगा। आखिरी बात अल्लाह ताला फरमाते हैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह काफी है मेरे लिए। आप बहुत मेहनत करते हैं, आपका बॉस कहता है ये तो बिल्कुल बेकार आदमी है। आप बहुत काम करते हैं और आपका जो मालिक है वो कहता है ये बेकार आदमी है। और आपको लगता है यार मैं तो इसके लिए बहुत कुछ करता हूँ, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ इसके लिए, ये मुझे अप्रिशिएट नहीं करता। ठीक, अब अगर आप उस आदमी को देखेंगे और अपने आप को देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे और आप ये कहेंगे कि अल्लाह काफी है मेरे लिए, मैं जो काम कर रहा हूँ इसके लिए थोड़े कर रहा हूँ, मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। और जिसके हाथ में मेरा प्रमोशन है या अप्रेजल है वो ये नहीं है, ये तो असबाब है, इसके पीछे अल्लाह है। तो जो असल प्रमोटर है, जो असल अप्रेजर है, वो जानता है और ये मेरे लिए काफी है। मेरा बॉस जो सामने है उस आदमी को, वो इंसान है, वो सब कुछ, वो महदूद ज़हन का आदमी, उसे क्या पता है, लेकिन जिसे पता होना चाहिए उसे पता है। और हमारे लिए यही काफी। कोई कहे मेरे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, कोई बात नहीं, जालिम तो ये है, लेकिन बगैर अल्लाह के अप्रूवल का तो नहीं कर सकता वो। अल्लाह चाह रहा है तभी तो वो कर रहा है। और अगर अल्लाह को पता है काफी है मेरे लिए। इंशाअल्लाह ये 10 चीजें अगर हम अपने जहन में रख लेंगे तो ये एक ऐसी पॉजिटिविटी हमें देगा कि सिर्फ हम खुद अपनी जिंदगी में पॉजिटिव नहीं होंगे, बल्कि हम जहां भी जाएंगे वहां पे लोगों के अंदर पॉजिटिविटी डालते जाएंगे। और आज के ज़माने में जब दुनिया में नेगेटिविटी फैली हुई है तो ज़रूरी ये है कि अगर हम अपने आप को पॉजिटिविटी फैलाने वाला आदमी नहीं बनाएंगे और दावा नहीं देंगे पॉजिटिविटी की, तो हम लोगों की नेगेटिविटी का शिकार हो जाएंगे।